और इस टाइम केपी के हाउस इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हूँ। आज केपी के हाउस के अंदर एक गैर मामूली किस्म का जो है वो इजलास जारी है और उसके अंदर आज बड़े फैसले जो है वो होने जा रहे हैं। जो ये इजलास है ये इसको गैर मामूली मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने परसों जब प्रेस टॉक की तो उसमें उन्होंने कहा कि अब पार्लियामेंटेरियंस जो इमरान खान के नाम पे असम्बलियों में बैठे हुए हैं वो बाहर निकलें और वो कुछ लाहे अमल बनाएं और इमरान खान से हमारी मुलाकात कराई जाए। और सेहत के हवाले से इमरान खान की हमें पता होना चाहिए कि खान साहब की सेहत कैसी है और वो अंदर किस हालत में हैं। उनकी आंख का जो मसला था वो बहुत ज़्यादा सीरियस था। बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात के बाद चीज़ें मज़ीद वाजे हो गई हैं कि इमरान खान की जो आंख का मसला था वो नॉर्मल नहीं था, वो बड़ा सीरियस मसला था और उसका जो है वो फॉलो अप भी बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा आज का जो ये इजलास आप भी बाहर आए हैं यहाँ पे, क्या समझते हैं कितने बड़े फैसले हो सकते हैं? क्योंकि 8 फरवरी का तो एक बड़ा फैसला पहले ये कर चुके हैं, उसके बाद जो है ना वो क्या रह जाता है और क्या ये करने जा रहे हैं? देखिए, 8 फरवरी बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और अब 2 दिनों के बाद है 8 फरवरी। तो आज का ये इज्तिमा जो है वो बुनियादी तौर पर उस दिन का जो एहतजाज है उसको किस तरीके से मौसर बनाया जाए, इस पर गौर व फिक्र हो रहा है। और दूसरा जो इमरान खान साहब की बीमारी की जो खबर है, उसने एक पूरा जो पाकिस्तान है उसमें एक तरह से एक सोग उससे है लोगों के दिलों में, परेशानी है लोगों के दिलों में। तो वो लाएअमल के किस तरीके से उस चीज़ को मैनेज किया जाए, क्योंकि अगर उनकी तबीयत इतनी ख़राब है, हॉस्पिटल उनको लाया गया है और डॉक्टर ये भी कहते हैं कि जो बीमारी है एक्चुअली उसके पीछे कोई और बीमारी होगी। उसकी पूरा इलाज और उसका सारा जो मामला है उसको अपनी सेटिस्फेक्शन के तहत करने के लिए अभी बड़ा ऐलान यही होगा कि एहतजाज को मौसर बनाया जाए। और मुझे लगता है कि सबसे पहला जो इस वक्त चैलेंज है वो 8 फरवरी का है और उसको अगर मजबूत तरीके से, अगर मौसर तरीके से इन्होंने पीटीआई अगर एक शो पुटअप करने में कामयाब हो गई पंजाब में, तो डेफिनेटली इसका गवर्नमेंट पर प्रेशर आएगा और इमरान खान साहब के लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं। सर आपको लगता है कि अगर 8 फरवरी को ये पीटीआई उस तरह का प्रेशर ना बिल्ड कर पाई तो उसके बाद मामलात ख़राब होंगे क्या? नहीं, क्योंकि मुलाकातें तो बंद हैं। देखिए ये एक ऑन गोइंग गेम है, ये इसमें मौसर बिल्कुल होएगा। लोग अभी भी निकल रहे हैं, आपने देखा सोहेल अफरीदी जिस तरह निकले हैं तो उसमें बड़ा तहरुक पैदा किया है और यही वजह है कि गवर्नमेंट मजबूर हुई है गुफ्तगू के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एहतजाज कोई नाकाम होगा। देखना सिर्फ ये है कि उसको किस अंदाज में पीटीआई उसको लेके चलती है। पीटीआई को पुरअमन रहना होगा। कुछ ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं एहतजाज में जो 9 मई की तरह एक फॉल्स फ्लैग करवाएं। तो इसलिए ये वो चीज़ें सारी ज़रूरी हैं। और दूसरा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ये बात तो माननी पड़ेगी कि एमएनएज़ ने, एमपीएज़ ने उस तरीके से कैंपेन नहीं की जैसे तवक्को की जा रही थी और पर बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में अलीमा खान साहब और पार्टी की लीडरशिप ने कंसर्न का इजहार किया है। तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे इलाकों से ये खबर आ रही है कि लोगों को पता ही नहीं कि क्या करना है, तो ये बड़ा अहम है जो आज ये फैसला करने जा रहे हैं और बिल्कुल आगाही की मुहिम को भी तेज़ करना पड़ेगा। तो आई थिंक रिजल्ट विल बी गुड। मुझे कोई इस वक्त यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि कोई एहतजाज नहीं होगा। आज भी जो खबरें आ रही, लाहौर में एक इतनी बड़ी रैली निकली है, झंडे लेके पीटीआई का लोग निकले हैं, वहाँ पे दफ़ा 144 भी है। खौफ जो है पुराना वो अब ख़त्म हो गया है, वैसा नहीं है। छापे भी पड़ रहे हैं, रेड भी हो रहे हैं, लेकिन लोग एहतजाज कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो कोई वजह मुझे नज़र नहीं आती 8 फरवरी को एहतजाज ना होने की। सर ये बताइएगा तीरा के अंदर जो सोहेल अफरीदी ने जिस तरह चीज़ों को पीक के ऊपर लेके गए, उसके बाद उनको बुलाना पड़ गया वज़ीर आज़म को कि आप आएँ मेरे साथ मुलाकात करें बैठें, और उसके अलावा जो है ना सर महमूद अचकज़ई साहब की मुलाकात की भी खबरें चल रही हैं कि वो भी मुलाकात करेंगे। तो मुख्तार साहब, बात यह है कि इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। क्या जो तीरा का जो मामला था उसको उठाने के लिए कोई तशद्दुद की कार्रवाई हुई? क्या सोहेल अफरीदी ने कोई इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की? नहीं, उन्होंने उसको पॉलिटिकली अंदाज में हर फोरम पर हाईलाइट किया, लोगों से बात की। यही पॉलिटिक्स है, यही होनी चाहिए कि जिस पे कोई हंगामा किए बगैर, कहीं हल्ला गुल्ला किए बगैर गवर्नमेंट मजबूर हुई और तीरा के मामले पर उन्होंने पीटीआई केपीके की गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लिया। आज एपेक्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये नज़र आया, ये सामने बात आई कि दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हुकूमत है, इदारे हैं, मिलकर जंग लड़ेंगे।
और फिर उसके बाद सोहेल अफरीदी कहते थे कि जनाजों में नहीं बुलाया जाता शोधा के। हमने वो देखा कि एक साइड पे कोर कमांडर है, दूसरी साइड पे सोहेल अफरीदी है। तो ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तानी लोग देखना चाहते हैं, बिकॉज इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें मिलके करना है। और सोहेल अफरीदी ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, पीटीआई ने इमरान खान के किसी असूल पर कंप्रोमाइज नहीं किया, और उन्होंने सियासी अंदाज में एक ऐसी मूव की है कि गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया। अब शहबाज शरीफ मिले हैं, अब अचकजई से भी मिलेंगे, तो ये वही गवर्नमेंट है ना जो सोहेल अफरीदी को दहशतगर्द कह रही थी, उसको स्मगलर कह रही थी, पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा इन्होंने, और अब उनसे मिल रहे हैं। तो ये यही पॉलिटिक्स है। तो पीटीआई इस मकाम तक पहुंची है अपनी दानिशमंदी से और पॉलिटिक्स खेल के। यहाँ पर कोई तशद्दुद वायलेंस की बात नहीं, उसको समझें। सो थिंग्स आर मूविंग इन ए वेरी राइट डायरेक्शन फॉर पाकिस्तान। अच्छा, ये बताइएगा कि महमूद अचकजई साहब की जो मुलाकात है उससे पहले वजीर आजम ने कहा है कि मैं सदर से मुलाकात करूंगा। सदर से ही मुलाकात करेंगे? नहीं, सदर से मुलाकात दूसरी साइड भी तो है ना सर। नहीं, देखें, आसिफ जरदारी एक बहुत मंजा हुआ सियासतदान है और उन्होंने चीज़ों को हमेशा मैनेज किया। उनसे मुलाकात, शहबाज शरीफ से मुलाकात, और अगर वक्त पड़े तो एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात। कोई जंग होती है ना, जंग के बाद भी गुफ्तगू के जरिए मामला होता है। और मुझे ये बताइए, ये 900 दिनों की जंग अकेले इमरान खान ने लड़ी है। 900 दिन तक वो जेल की सोबतें बर्दाश्त की हैं उसने, और वो जंग लड़ रहा है, अपनी जंग से पीछे नहीं हटा, अपने असूल से पीछे नहीं हटा। तो जंग का अब हम जंग के उस फेज में जा रहे हैं जहाँ पे दूसरी साइड को ये एहसास हो गया कि हम इसको नहीं तोड़ सकते। ये पाकिस्तान का लीडर है, वाहिद लीडर है जो इतना पॉपुलर है, उसको साथ लिए बगैर हमारा मामला हल नहीं होगा। तो ये इमरान खान की जीत है, जीत है उसकी इमरान खान की, कि कोई कहीं पर तशद्दुद की कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 2 महीने उसका फैसला था सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाना, फिर उसका मैसेज था कि स्ट्रीट मूवमेंट, तो वो उसने जिस तरीके से उसको मैनेज किया है, तो आज हुकूमत रिट्रीट हो गई है, पसपा हो गई है, और पीटीआई चढ़ के आ गई है। तो 8 फरवरी पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, साइलेंस होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क एहतजाज का मुतहम्मल नहीं, और जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उनसे कुछ नहीं होता। सर, आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछूंगा, बसंत 6, 7 और 8 को बसंत है, गुडियाँ उड़ाई जाएंगी। आपको समझते हैं कि पंजाब में जो सियासी सूरत हाल है PMLN की, उसकी भी कोई सियासी गुड्डी उड़ेगी? देखिए, मेरी बात सुने, बसंत एक मेला है, हुकूमत खुद कहती है ये गैर सियासी है, बदनीयत है। मरीम नवाज की तस्वीरें वाली गुडियाँ कहते हैं उड़ाओ, गाने भी मरीम नवाज के वो जो निकल रहे हैं उसको वो वेलकम कह रहे हैं, ओ स्वीट के ट्वीट आ रहे हैं, और पीटीआई को इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर बसंत है तो वो लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लाहौर तो पीटीआई का है, बसंत में गुड्डी उड़ाने का ये मतलब है कि आपने इमरान खान को छोड़ दिया? ये क्या फजूल सी बात है, ये ऐसा कुछ नहीं है। असल बात ये है कि बसंत इस वक्त होनी नहीं चाहिए थी। बलूचिस्तान में देखें क्या है, वो मेला जो था ना उसकी डेट आगे पीछे हो सकती थी। ये मेला हुकूमत ने बदनीयती की वजह से इसको पॉलिटिसाइज किया। एक्चुअली इट्स ए गुड फेस्टिवल लोगों को। लेकिन आप मुझे बताइए, 10,000 1,000 रुपये का गुड्डा, 15,000 रुपये का डोर का पिन्ना, गरीब आदमी तो नहीं मना रहा। ये जश्न हाईजैक ये भी कर लिया पीटीआई इन्होंने, नून लीग ने। आज गरीब आदमी लाहौर में देखे, उसके बच्चे परेशान है, वो तो नहीं गुड्डी उड़ा सकता। और फिर ये क्या बात हुई, पिंडी में गुड्डी नहीं उड़ा सकते, लाहौर में आप गुड्डी उड़ाएं, कसूर में नहीं उड़ा सकते। ये सिर्फ लाहौर जो है उसको लोगों को ये हक है कि वो पतंगबाजी करें, और बाकी भी तो पंजाब के शहर हैं, वहाँ पर क्यों नहीं? तो ये एक फेलियर है इनका, एक डिस्क्रिमिनेशन है, और ये खुद एक्सपोज हुए। बहुत किया जा रहा है कि आप देख सकते हैं वकला ने प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, और फेयर ट्रायल के क्या कहेंगे? बस देखें, ये पुलिसगर्दी के उसमें खिलाफ हमने आज यहाँ पे एहतजाज किया है। इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कि कानून और आइन के लिए इंशाल्लाह वकला हर दम तैयार हैं और खड़े हैं, और इंशाल्लाह ये जब तक जारी रहेगा हम इस तरह मुज़ाहमत करते रहेंगे। आप देख सकते हैं जफर खोकर साहब भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर? आज इस्लामाबाद बार कौंसिल की तरफ से हमने इस बात का नोटिस लिया, जो वकला के साथ जो हमारी हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की कैबिनेट के साथ ज़्यादती की गई, जो ईमान मज़ारी को फेयर ट्रायल का राइट नहीं दिया गया, और जो स्पेशल कोर्ट में वकला को, जो अदालतों में वकला नहीं पेश होना होता है और वकला को धक्के देकर बाहर निकाला गया, उसके खिलाफ इस्लामाबाद बार कौंसिल की तरफ से हम डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट को ये आज के नोटिस की डायरेक्शन दी थी और एहतजाज का कहा था। आज उस सिलसिले में हम एहतजाज कर रहे हैं।
थैंक यू वेरी मच सर। मंशूर की खातिर जिंदा है मुकला, जिंदा है मुकला, आइन की खातिर जिंदा है, दस्तूर की खातिर जिंदा है, मंशूर की खातिर जिंदा है मुकला, जिंदा है आइन की खातिर। बस ये हम क्या कहेंगे सर? सर हम ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली हमारा ये प्रोटेस्ट जो है ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और रूल ऑफ लॉ के लिए है कि जो हमारे 2 लर्न मेंबर थे हिमान मुजारी और हादी अली चट्ठा, उनको फिर जो ट्रायल का राइट है आर्टिकल 10 है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो प्रोटेक्टेड राइट है वो उनको राइट नहीं दिया गया और उनका हक दिफा का हक खत्म करके जो गैर मुनसिफाना ट्रायल किया गया है इसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। और दूसरा उस्मान एसपी उस्मान साहब का जो रवैया था वकला साहिबान के साथ और उन्होंने जिस तरह से जो मोड एंड मैनर थे अरेस्ट के वो बहुत ही डिसग्रेसिंग थे और वो किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ऐसे नहीं होते। इसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारा पुरजोर एतराज है एहतजाज है कि जो भी बरसरे इक़्तिदार लोग हैं वो होश के नाखन लें और इस मुहाशरे को इस सोसाइटी को रूल ऑफ लॉ के तहत चलने दें, वरना इस मुहाशरे के अंदर एनार्की फैलेगी। कोई भी मुहाशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जिस मुहाशरे में रूल ऑफ लॉ ना हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ना हो और इक्वलिटी बिफोर लॉ ना हो। ये वो 3 हसूल हैं जिसके बगैर कोई भी मुहाशरा तरक्की नहीं करता। इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं कि ये जो 3 हसूल हैं इनको इनके असल स्पिरिट के तहत इस मुहाशरे में अपहेल्ड किया जाए। इस वक्त